अभी तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और चार्ज को अगर रेस्ट में हम लोग रखते हैं तो वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पिछले के क्लास के हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि कूलम्ब्स लॉ क्या था, जहाँ से हम लोग दो चार्ज के बीच का फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे कि F इक्वल टू में 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², और ये हमारा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करता था। इसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि कैसे ये चार्ज जो है, ठीक है, अपने अराउंड में अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई चार्ज, अगर ये हमारे पास में क्या है प्लस क्यू चार्ज था, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। फील्ड क्रिएट करने का मतलब क्या है कि ये अपने, अब देखिए फील्ड करने का मतलब क्या है, जैसे अब सोचिए कि अगर हम लोग इंसान हैं तो हम लोग अगर कहीं ना कहीं रह रहे हैं तो अपने एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। एग्जिस्टेंस को शो करने का सेंस ये है कि हम अपनी पहचान बतलाना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम हैं, ये मेरा एरिया है। जैसे हम लोग, आप घर में रहते होंगे तो घर में क्या होगा कि आपके लिए एक स्पेस बना होगा, आपके लिए स्टडी का स्पेस होगा, आपके लिए सोने का स्पेस होगा, तो वो आपके लिए पर्सनल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर वो आपकी एग्जिस्टेंस को शो करता है। उसी तरह से चार्ज का भी एक ऐसा नेचर है कि वो अपने आप को शो करना चाहता है कि नहीं, यहाँ पर हम हैं, कोई दूसरा हमारे स्पेस में ना आ जाए। तो उसके कारण अगर वो आ भी जाए तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे के ऊपर में फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे अगर सपोज करिए कि हम लोग अपने हॉस्टल में हो या घर में हो, तो हमारे बेड पे अगर कोई बेड हमारा शेयर करने आ जाए, कोई दूसरा फ्रेंड, तो हम लोग क्या, हमें क्या होता है, हमें दिक्कत होता है। जस्ट लाइक चार्ज का भी आज वैसा ही प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास में चार्ज क्या था, तो अब देखिए ये चार्ज अभी तक ये हमारे पास में क्या है, ये रेस्ट पोजिशन में है। कैसा में है, ये हमारे पास में रेस्ट में है। तो अब ये रेस्ट में है, तो हमने क्या पढ़ा था इंट्रो क्लास में, हम लोग देखे थे कि एट चार्ज रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो अब सोचिए कि ये अभी तक हम लोग तो पढ़ लिए थे कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। तो अब सोचिए कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि एक ही बेड पे अगर सिंगल अगर रहते थे तब हमें क्या होता था, बहुत कंफर्ट फील होता था। लेकिन जैसे ही अगर हमारे यहाँ कोई दोस्त आ जाए तो हम लोग को क्या होता है, एक ही बेड को शेयर करने में हमें तकलीफ होता है। तो उसी तरह से सोचिए कि अगर ये चार्ज अगर सिंगल अगर एक जगह पे पड़ा है तो ये चार्ज क्या कर रहा है, ये देखिए, ये अपने चारों ओर जहाँ तक इसकी एनर्जी होगी, ठीक है, जहाँ तक, तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करता है। फील्ड करने का सेंस क्या है, ये क्या करेगा, ये अपने चारों ओर क्या करेगा, अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने का कोशिश करेगा। शो करने का सेंस ये है कि अगर इस फील्ड में अगर सपोज करिए कि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, यहाँ पर सपोज करिए कि कोई दूसरा चार्ज Q0 आ जाए, तो ये क्या करेगा, ये जो प्लस Q चार्ज है ये बोलेगा कि बेटा तुम यहाँ पर मत आओ। नहीं आने का सेंस क्या है कि ये इसके ऊपर में क्या करेगा, ये इसके ऊपर में फोर्स अप्लाई करेगा। देखिए, हमने क्या किया है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या किया, ये अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म को समझे। ये जो प्लस क्यू चार्ज जो है वो फोर्स अगर अप्लाई कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। और ये जो सेकेंड चार्ज सेकेंडरी रहा जिसे हम Q0 बोले, इसे हम बोलेंगे टेक्स्ट चार्ज, टेक्स्ट चार्ज। तो अब देखिए, यानी कि सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, ये सोर्स चार्ज अपने आप को बतला रहा है कि ये हमारा क्या है, फील्ड है। अगर इसमें अगर कोई दूसरा अगर हमारे पास में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये अपने चारों ओर जो ये स्पेस क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये देखिए इसका अगर देखिए तो ये इसका पोजीशन रहा, लेकिन ये सपोज करिए कि डिस्टेंस r हम ले लें तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि अगर ये हम बोल दें a और यहाँ का पोजीशन अगर हम b बोल दें, तो ये देखिए ये क्या कर रहा, ये पोजीशन a से b तक, यानी कि ये डिस्टेंस r जो है, तो इस r डिस्टेंस में तो ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है, एक फील्ड क्रिएट किया, यानी कि ये अपने चारों ओर एक स्पेस का डिमांड करता है
कि इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज नहीं आ जाए, नहीं तो हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब देखिए ये फोर्स जो होगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ हमारा रिपल्सन हो सकता है। अब देखिए आगे, देखिए अभी तक हम लोग क्या देखें कि यहां पर हमने क्या रखा था, एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ये अपने चारों ओर क्या किया था, एक फील्ड क्रिएट किया। और इस फील्ड में हमने अभी तक देखा क्या कि अगर यहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाता है तब ये चार्ज इसके ऊपर में क्या कर रहा था, ये फोर्स लगाया था। और इस चार्ज को हमने क्या बोला था, सोर्स चार्ज। और यहां पर हमने क्या बोला था, टेस्ट चार्ज। बच्चों ये देखिए यहां पर एक बहुत लंबा चौड़ा लाइन यहां से लेकर करके यहां तक ये हमने अभी लिख करके रखा है। देखिए आज हम लोग इस डेफिनेशन को, ये देखिए ये हम बुक से लिए और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अपना डेफिनेशन हम लोग कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा, अब इस चीज़ को यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि है क्या। ये देखिए ये क्या बतला रहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। अब सोचिए ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, यानी कि गिवन चार्ज दे, कहने का सेंस क्या है कि ये प्लस क्यू चार्ज हमारे पास में इनिशियली क्या था, गिवन था, जिसे हमने क्या बोला, ये हमारे पास में गिवन चार्ज कहने का सेंस ये था कि हमारे पास में क्या है, सोर्स चार्ज। ये हमारे पास में क्या है, सोर्स चार्ज। एज द फील्ड, अब देखिए ये क्या कर रहा है, फील्ड दैट परमिट्स, यानी कि वो अपने और फील्ड क्रिएट कर रहा और वो क्या कर रहा, परमिट्स द स्पेस अराउंड, यानी कि वो जो अपने चारों ओर जो ये स्पेस क्रिएट किया है, ठीक है, अब उसमें क्या कर रहा है, वो परमिट्स कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल को दिया था कि अगर हमारे घर में कोई आ जाए और तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर सपोज करिए कि अगर एक ही रूम है तो हमें बेड शेयर करना पड़ता है, तो हो सकता है कि हम लोग क्या करें, रजिस्ट करते हैं इनिशियली। तो देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, यानी कि गिवन चार्ज क्या हुआ, सोर्स चार्ज, एज द फील्ड दैट द परमिट्स द स्पेस अराउंड द चार्ज। अब सोचिए कि ये स्पेस अराउंड द चार्ज, यानी कि ये हमारा स्पेस अराउंड द चार्ज हुआ। अब क्या करा, इन विच कहने का सेंस क्या है कि जिसमें, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सोचिए कि अभी तक हम लोग जब कूलम्ब्स लॉ को जब हमने स्टडी किया था तब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग क्या किए थे, दो तरह का फोर्स हमने पढ़ा, ठीक है, कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो वो बोल रहा है कि ये अब अप्लाई करेगा उसके ऊपर में क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये इनिशियली चार्ज जो है कि अपनी एग्जिस्टेंस को क्या कर रहा है, शो करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, देखिए ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि या तो वो क्या करेगा, अपने आप को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज, यानी कि या तो वो उस चीज को रजिस्ट करेगा, है ना, ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अनदर चार्ज। अब सोचिए अब कौन सा अनदर चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज। अब सोचिए या तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख ले या आप लोग अपने बुक से ले ले, या तो अब सोचिए कि जो हमने अभी तक पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, अगर इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो हमने ये देखा कि हमारे पास में इनिशियली क्या था, एक सोर्स चार्ज है, और ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है कि अपने चारों ओर क्या किया, एक फील्ड क्रिएट किया, और उस फील्ड में क्या हो रहा है कि एक अनदर चार्ज जो हमारे पास में टेस्ट चार्ज है वो अगर आ गया, तो ये फर्स्ट चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या कर रहा है, इस क्यू नॉट चार्ज पर अप्लाई कर रहा है। तो सोचिए अगर इसी को अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमने अभी तक सीखा यही कि ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब सोचिए कि अगर इसे हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड is a field। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फील्ड का हो रहा है, ठीक है, विच क्रिएटेड बाय गिवन सोर्स चार्ज।
गिवन सोर्स चार्ज। अब देखिए हमने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय गिवन सोर्स चार्ज अराउंड इट, अराउंड इट। अब देखिए यहां पर हमने अब एक पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। एक पार्ट सिंप्लीफाई करने का सेंस ये है कि ये प्लस क्यू चार्ज जो था, जो हमारे पास में गिवन चार्ज था और ये हमारे पास में सोर्स चार्ज रहा, इसी को हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड विच क्रिएटेड बाय द गिवन सोर्स चार्ज अराउंड इट इन विच। अब देखिए अब यहां से हमारे पास में सेकेंड पार्ट, इस टेस्ट चार्ज का रोल क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इन विच इफ any test charge Q naught comes, then source charge apply क्या देखें हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच क्रिएटेड बाय अ गिवन सोर्स चार्ज अराउंड इट इन विच इफ एनी टेस्ट चार्ज Q naught comes, then source charge apply electrostatic force on टेस्ट चार्ज। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, ये हमने कोई तीर मार करके हमने डेफिनेशन नहीं लिखा, हमने एक जस्ट छोटा सा स्टोरी हमने जो अभी सीखा इसको हमने याद क्या रखा कि एक हमने इनिशियली में हमारे पास में गिवन चार्ज था जो प्लस क्यू था, वो अपने चारों ओर अपने एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए क्या किया कि एक फील्ड क्रिएट किया, यानी कि फोर्स वो लगाया कब, जब कोई दूसरा अनदर चार्ज उस फील्ड में आ जाए, ठीक है, तब। इसी चीज को हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड विच क्रिएटेड बाय द गिवन सोर्स चार्ज, यानी कि ये फील्ड किसके कारण है, ये इसके कारण क्रिएटेड हो रहा है, ठीक है, अराउंड इट, यानी कि इसके चारों ओर, इन विच, जिसमें इफ एनी टेस्ट चार्ज, यानी कि अगर कोई दूसरा चार्ज अगर ये Q naught अगर आ जाए, देन सोर्स चार्ज अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, यानी कि ये चार्ज अपने एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए यहां पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसे आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने समझा। अब हम लोग ये जानते हैं कि इस फील्ड को बारे में सबसे पहले जो थे, ठीक है, आखिर हमारे पास में लाया कौन। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द फैराडेज। आगे चल करके जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस केवल ये जाने कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, विच इज गिवन बाय द माइकल फैराडे। अब आगे देखिए इसके बाद में हमारे पास में अब हम लोग क्या किए, सोर्स चार्ज के बारे में जान लिए, टेस्ट चार्ज क्या होता है ये जान लिए, फैराडेज दिए ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। आखिर सपोज करिए कि ये देखिए अभी हमने क्या सीखा, ये हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज होने के कारण क्या, सॉरी ये, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए कि ये चारों ओर क्या कर रहा है, अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस ये जैसे ही कर रहा था तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज था, तो ये इसको ऊपर में फोर्स तो लगाया, लेकिन अब सोचिए कि अब हमसे कोई पूछते, ठीक है, कि ये जो सोर्स चार्ज है ये हमारे पास में क्या था, सोर्स चार्ज, और ये हमारे पास में क्या था, टेस्ट चार्ज। तो अब सोचिए कि अगर ये पूछा जाए कि ये सोर्स चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब हम लोग इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अभी हम लोग क्या देखें कि अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या देखा कि ये प्लस क्यू चार्ज जो था ये इसके ऊपर में फोर्स लगाया। तो अब सोचिए कि अगर इस फोर्स की अमाउंट को अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले, ठीक है, तो हमारे पास में इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे आप लोग पढ़िएगा आगे चल कर करके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू में क्या होता है, एफ वाई क्यू नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर है क्या। अब जहां पर ये फॉर्मूला अब देखिए हमारे पास में क्या है, ई हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ हमारे पास में क्या है, फोर्स बिटवीन चार्जेस,
और क्यू नॉट हमारे पास में क्या था, टेस्ट चार्ज। अब सोचिए, यानी कि ये चार्ज, सोर्स चार्ज, इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा। तो अब देखिए, यानी कि अब इसका डेफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें बाय द वे सपोज करिए, ठीक है, हमें कोई डेफिनेशन याद नहीं है तो हम क्या करें, अगर मेरे पास में ये फॉर्मूला ही याद है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहां से हम लोग को देखने से ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि फोर्स एक्सपीरियंस थ्रू एनी चार्ज या टेस्ट चार्ज, सॉरी, फोर्स एक्सपीरियंस थ्रू टेस्ट चार्ज, यानी कि, और ये टेस्ट चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम लोग लिख लें, अगर हम बोले तो ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस थ्रू टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर हम लोग को क्या कर रहे हैं कि इस फोर्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तब हमें ये मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सोचिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब देखेंगे कि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए अभी हम लोग देखें क्या चीज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सोचिए कि अब इसका अगर हम ऐसा यूनिट अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास में क्या था, न्यूटन, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था, कूलम। तो अब इसे हम लिख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज न्यूटन पर कूलम। क्या हम लोग लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। अब देखिए आगे, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम लोग टेस्ट चार्ज क्या था, सोर्स चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये हम लोग पढ़े, और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। जहां पर हम लोग पढ़े थे, अब देखिए अब थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, E इक्वल टू में F बाई क्यू नॉट। अब इसके साथ में हम लोग यहां पर क्या देखें कि ये एक क्या था, E हमारे क्या है, E हमारा जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो ऐसा यूनिट था, सॉरी ऐसा यूनिट जो है वो हमारा क्या था, न्यूटन पर कूलम था। और साथ साथ में हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था, ठीक है, ये क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने दूसरे फॉर्म में क्या बोला था, ये हमारे लिए क्या है, टेस्ट चार्ज था। अभी तक देखिए, अब ये हम लोग पढ़ लिए। अब हमारे पास में नया टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है कि अब सपोज करिए कि ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, लेकिन अब हमसे सवाल ऐसा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू, सॉरी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू ऑन पॉइंट P। अब सपोज करिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हम लोग क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, सॉरी ड्यू टू चार्ज Q, ड्यू टू चार्ज Q। अब सोचिए इस Q चार्ज के कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करिए कि यहां पर हमने क्या किया, एक Q चार्ज को रखा, यहां पर हमने क्या किया, Q चार्ज। अब सोचिए कि अभी तक हम लोग जो पढ़े
उसमें हमने क्या सीखा कि ये चार्ज अगर कहीं भी अगर रेस्ट में अगर है तो ये अपने एग्जिस्टेंस को शो करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा, अप्लाई करता है। तो सपोज करिए कि अब इस चार्ज के कारण क्या है कि इस P पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। यानी कि अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस को अगर हम क्या बोल दें, R बोल दें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, R। अब सोचिए कि यहां पर R को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग फाइंड आउट क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, यानी कि इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, इसका फोर्स का, अगर सपोज करिए कि अगर कोई हमसे पूछ दे कि डायरेक्शन किस ओर होगा, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा, ठीक है, वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि जिस ओर फोर्स लगेगा, जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ के थ्रू में फाइंड आउट किए थे, उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी होगा। तो अब सपोज करिए कि ये हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज था, यहां पर हमने क्या किया कि आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, और यहां पर सपोज करिए कि ये दूसरा चार्ज क्यू नॉट है। तो अब क्या बोल रहा है कि सवाल हमारा क्या बोल रहा है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, यानी कि इस चार्ज के कारण यहां पर P पॉइंट पर क्या है कि एक चार्ज डिस्चार्ज ये Q नॉट रखा गया है, तो इस चार्ज के कारण इस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास में सवाल है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व क्या करें, कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज हो गया, तो अब सोचिए कि ये क्या करेगा, ये अपने चारों ओर एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यहां पर दूसरा चार्ज है तो ये एक दूसरे के ऊपर में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब सोचिए ये हम इसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये सोर्स चार्ज हुआ और ये हमारा टेस्ट चार्ज था, और ये सोर्स चार्ज है ही क्योंकि ये हमारा गिवन है। तो अब सपोज करिए कि ये क्या कर रहा है, इस ओर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, एक फोर्स इधर लगा है। और हमने अभी पढ़ा क्या, यही चीज तो पढ़ा कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर क्या कर रहा है, अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तब, और भी अपने चारों ओर जो फील्ड लगाया, यानी कि कब एक्सपीरियंस करेगा, जब वो उसके फील्ड में एक टेस्ट चार्ज आ जाए तब। तो अब सोचिए कि अब इसका, अब देखिए अब इसको निकालने के लिए अब हमारे पास में क्या था, फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो E इक्वल टू में अभी हम लोग पढ़े F बाई क्यू नॉट। तो अब सोचिए कि जहां पर अभी हम लोग देखें कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, F हमारे पास में क्या फोर्स है, और Q नॉट हमारे पास में टेस्ट चार्ज है। तो अब सोचिए कि अगर ये और ये दो चार्ज के बीच का अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास में क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब सोचिए कि अब हम लोग क्या किए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चार्ज के बीच का हम लोग फोर्स कैसे निकाले, इसीलिए हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए अब यहां पर देखिए आप लोग देखिएगा कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि इसका डायरेक्ट, देखिए हम आप लोग का क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, और आप लोग क्या करिएगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा समय का अभाव मेरे पास में भी है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए इसका स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे। अगर सपोज करें कि अगर इसी क्वेश्चन को, चलिए हम इसे हम बता ही देंगे। अब देखिए यहां पर क्या करें कि दो चार्ज के बीच में सबसे पहले फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। तो फोर्स का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ठीक है, तो हम लोग के पास में क्या, सपोज करें कि ये पोजीशन ए रहा, और ये हमारे पास में पोजीशन, ये पी तो हमारे पास में दिया ही गया है, और ये एफ इधर डायरेक्शन दे दिया गया। तो हम लोग क्या जाने थे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हम लोग ये क्यों निकाले थे, अब देखिए इसका यूज अब आप लोग को पता चलेगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट कैसे इसके ऊपर में डिपेंड करता है। अब देखिए यहां पर तो F का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट यहां पर कर लें, तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए एक चार्ज हमारे पास में क्या है, Q है, तो यहां पर हमने Q लिखा। दूसरा चार्ज हमारे पास में क्या था, Q नॉट, तो यहां पर हमने क्या लिखा, Q नॉट बटा में आर स्क्वायर। अब सोचिए यहां पर हम लोग R यूनिट वेक्टर भी देंगे। R यूनिट वेक्टर इसीलिए देंगे कि ये हमारे पास में क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर लिए कि फोर्स का वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमारे पास में F का वैल्यू क्या है, F का वैल्यू अब हमारे पास में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू में Q नॉट बाई आर स्क्वायर और ये R यूनिट वेक्टर। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू अगर हम निकालना है तो E इक्वल टू में क्या होता है, अब यहां पर चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वी नो डैट E इक्वल टू में F बाई Q नॉट। तो अब देखिए F का वैल्यू हमारे पास में इतना है, तो अब यहां पर देखिए E इक्वल टू में हमने F के जगह पर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q नॉट बाई आर स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहां पर क्या था Q नॉट, अब यहां पर हम इसको Q नॉट से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहां पर ये डिवाइड में है तो यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई में, अब ये ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q नॉट बटा में आर स्क्वायर इंटू में 1/Q नॉट। अब सोचिए ये Q नॉट से Q नॉट कट गया, यानी कि E का वैल्यू अब हमारे पास में क्या आया, E का वैल्यू हमारे पास में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास में R वेक्टर। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, E का वैल्यू हमने इतना फाइंड आउट कर लिया। अब सोचिए कि अगर ये देखिए अगर हमको एग्जाम में अगर लिखना हो या परफॉर्म करना हो तो हम लोग यहां से देखिए ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, तब चलिए ये तो ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग एग्जाम में क्या करिएगा, आप लोग जो हमने इंट्रो का पार्ट जो हमने लिखा था, ठीक है, कि जैसे यहां पर लिखा है हम लोग हमें क्या फाइंड आउट, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू Q चार्ज, तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि Q चार्ज कहाँ है, पोजीशन A पर है, और Q नॉट चार्ज कहाँ है, पोजीशन B पर है। तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, लेट Q चार्ज ऑन द पोजीशन A एंड द Q नॉट चार्ज एट द पोजीशन B P which is separated by the distance r, ठीक है, and the source charge plus Q experience the force F on test charge, then we find the electric field intensity due to the source charge plus Q on the test charge Q नॉट। अब इसके बाद में आप इसको लिखिएगा। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, आपका कॉन्सेप्ट को हमने बिल्ड किया, थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग भी करिए। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां पर कि कैसे इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में, अब देखिए इस अब देखिए E इक्वल टू में हमने क्या निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और ये r कैप। अब फिर से याद करिए हमने पढ़ाया था कि अगर A यूनिट वेक्टर हो तो A यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या एक्सप्रेस किए थे, वेक्टर A बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो इसी तरह से यहां से हम लोग क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू में वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, यानी कि अब हमारे पास में फाइनली रिजल्ट आ गया E इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू और ये वेक्टर R, यानी कि अब हमें फाइनली पता चल गया कि ये सोर्स चार्ज इस Q नॉट पे कितना फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर रहा है, तो वो होगा उसका वैल्यू E इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू, और अगर इस फॉर्म में देना है तो Q बाई आर स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। अब सोचिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ में लगाए थे वही लगाना है यहां पर। अब इसका हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग देखिए कि एक स्पेस यानी कि यूनि डायमेंशनल में हम लोग देखें। अब हम लोग इसको क्या करते हैं स्पेस में थोड़ा डाल करके देखते हैं। अब देखिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी और अब कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि ये हमारा रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ का पोजीशन को हम लोग क्या बोल दें, ओ बोल दें, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है, क्या होगा एक्स का भी 0, वाई का भी 0 और जेड का भी 0। अब सपोज करिए कि ये चार्ज यहाँ पर अब सोर्स चार्ज यहाँ हो गया, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये रहा, अब इसको हम r बोल दें, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पोजीशन वेक्टर r1, और ये दूसरा रहा, इसको हम वेक्टर r2 बोलते हैं, और यहाँ पर पोजीशन A बोल दें और ये पोजीशन B, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या बोले थे P पोजीशन पे फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब देखिए ये हमारे पास में अब बोल रहा है कि अब आप क्या करिए कि इस Q चार्ज के कारण इस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा, तो अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, E इक्वल टू में अब हमारे पास में क्या था एफ वाई क्यू नॉट। अब देखिए अगर आप लोग सारा क्लास
अगर का वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे तब आप लोग को ये पता होगा कि ये दोनों चार्ज के बीच में, यानी कि देखिए अभी इनिशियली में हमने क्या पढ़ा, E इक्वल टू में F बाई क्यू नॉट। तो F का वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना तो ऐसे हमने क्या किया था, वेक्टर लॉ ऑफ द कूलम्ब्स लॉ में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पर इसका फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। या तो आप वहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट ले लीजिए या फिर से हम लोग यहाँ पर क्या कर ले, कैलकुलेट करें। तो अब देखिए ये हमारा रहा पोजीशन वेक्टर R1, ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर R2 और ये रहा मेरा R। अब सोचिए कि F इक्वल टू में अगर ये दो चार्ज के बीच में अगर हम लोग निकाल लें, यानी कि A और B के बीच में हमको फोर्स अगर निकालना है तो हमको ये R डिस्टेंस का वैल्यू पता होना चाहिए। R निकालने के लिए हम लोग क्या कर ले, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, तो थर्ड वेक्टर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अब सोचिए कि वेक्टर R1 प्लस में वेक्टर R इक्वल टू में क्या होगा, वेक्टर R2। तो R इक्वल टू में हमारे पास में क्या होगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यानी कि ये हमने क्या कर लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब सोचिए अब यहाँ पर अगर हम F का वैल्यू निकालें तो F इक्वल टू में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज का वैल्यू हमने क्या दिया, Q, दूसरा चार्ज हमारे पास में क्या है, Q नॉट, और डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए ये R स्क्वायर और ये R कैप। तो अब सोचिए कि F का वैल्यू हो गया, लेकिन अगर फाइनली अगर हम लोग F का वैल्यू फाइंड आउट करें तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q नॉट बाई R के जगह पर हमने क्या निकाला, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और ये वेक्टर R कैप। या इसके जगह पर हमने पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इसको कैसे हमने स्प्लिट किया था। तो अगर यहाँ पर अगर इसको हमको स्प्लिट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, R कैप के जगह पर लिखेंगे तो ऊपर में क्या होगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। ये तो अब देखिए यहाँ पर हमने F का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें सीधे वैल्यू पुट कर दें। तो E इक्वल टू में अब हमारे पास में क्या होगा, F बाई क्यू नॉट। तो F बाई क्यू नॉट, तो F के जगह पर हमारे पास में क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में क्यू नॉट बटा में R2 माइनस R1 वैक्टर। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में जैसे क्यू नॉट करेंगे तो यहाँ पर 1/क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास में रिजल्ट क्या हुआ, E इक्वल टू में अब हमारे पास में क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई वेक्टर R2 माइनस R1। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या था, R यूनिट वेक्टर। अभी हम लोग इसको स्प्लिट कर लिए तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल दें। तो क्या कर दें, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 का ये मैग्नीट्यूड। तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास में क्या होगा, E इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 माइनस वेक्टर R1 का क्या होगा, ये होल क्यूब इंटू में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। इसे नोट कर लीजिए और हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।